हेलो फ्रेंड्स, सुंदर वचन में आपका स्वागत है। हमारा समाज धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ गया है। बहुत सारी प्राचीन प्रथाएं समाप्त भी हो गई हैं। औरतों को पुरुषों के बराबर माना जाने लगा है। औरतों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया जाता है, लेकिन वक्त बेवक्त उन्हें मर्यादा में रहने का पाठ भी पढ़ाया जाता है। और अगर कोई स्त्री इस मर्यादा को लांघने की कोशिश भी करती है तो उसे चरित्रहीन का ताज पहना दिया जाता है। चलिए इसी विषय पर महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी और बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में पहुँचते हैं। उस गांव में पहुँचने पर उन्हें एक स्त्री मिलती है और वह स्त्री गौतम बुद्ध को देखकर उनसे पूछती है कि आप दिखने में किसी राजकुमार जैसे लग रहे हैं, फिर आपने युवावस्था में यह गेरुआ रंग का वस्त्र क्यों धारण कर रखा है? इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैंने अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। वह स्त्री उनसे पूछती है कि वह 3 सवाल क्या हैं? तब गौतम बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं कि युवावस्था में हमारा शरीर काफ़ी आकर्षक और स्वस्थ रहता है, मगर वृद्धावस्था में हम कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त होने लगते हैं और एक दिन हम मृत्यु को समर्पित हो जाते हैं। मैंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण जानने के लिए संन्यास लिया है। यह सुनकर वह स्त्री बुद्ध से सवाल करती है कि क्या आपको उन सवालों के जवाब प्राप्त हुए? इस पर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। यह सुनकर वह स्त्री बुद्ध से काफ़ी प्रभावित होती है और उन्हें अपने घर भोजन पर आमंत्रित करती है। बुद्ध उस स्त्री का आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और उस स्त्री से कहते हैं कि मैं कल तुम्हारे घर भोजन पर अवश्य आऊँगा। यह कहकर बुद्ध उस जगह से चले जाते हैं। जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो वह बुद्ध के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप सच में उस स्त्री के घर जाने वाले हैं? बुद्ध ने पूछा कि आप सब ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? तो इस पर गांव वाले कहते हैं कि उस स्त्री का हाथ का कोई पानी भी ना पिए। वह स्त्री चरित्रहीन है। जवाब में बुद्ध कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं उस स्त्री के घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पर तुम सब मेरा एक काम करो, अपने गांव का सबसे समझदार और ज्ञानी व्यक्ति मेरे पास ले आओ। गांव वाले वैसा ही करते हैं जैसा कि बुद्ध ने कहा और वह अपने गांव का सबसे समझदार और ज्ञानी व्यक्ति बुद्ध के पास ले आते हैं। बुद्ध उस ज्ञानी व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या यह गांव वाले उस स्त्री के बारे में सत्य कह रहे हैं? ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि हाँ श्रीमान, गांव वाले बिल्कुल सच कह रहे हैं और वह स्त्री चरित्रहीन है। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, मैं उस स्त्री के घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पर क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? ज्ञानी व्यक्ति कहता है, जी बुद्ध, आप चाहे मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास कितने हाथ हैं? यह प्रश्न सुनकर ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि आखिर यह कैसा सवाल हुआ श्रीमान? सबके पास 2 हाथ ही होते हैं और मेरे पास भी 2 हाथ ही हैं। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, अब अपने दोनों हाथ सामने की ओर ले आओ और मान लो कि तुम्हारा दाहिना हाथ वह स्त्री है और बायां हाथ गांव वाले। और अब जोर जोर से तालियां बजाओ। ज्ञानी व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही करता है जैसा कि बुद्ध कहते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। इसके बाद बुद्ध उस व्यक्ति से रुकने को कहते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे किस हाथ की वजह से ताली
इतनी जोर से बज रही थी। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि ताली तो दोनों हाथों के सहयोग से ही बजती है, किसी एक हाथ से ज़्यादा या किसी एक हाथ से कम नहीं। फिर बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि जिस हाथ को तुमने स्त्री माना था उसे आगे की ओर ले आओ और अब सिर्फ इसी हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि यह तो बिल्कुल असंभव है, ताली कभी एक हाथ से बज ही नहीं सकती। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि जब ताली बजाने में दोनों हाथों का सहयोग है तो फिर चरित्रहीन सिर्फ वह स्त्री कैसे हो सकती है? क्या तुम सब भी उतने चरित्रहीन नहीं हो जितनी कि वह स्त्री है? कोई भी स्त्री तब तक चरित्रहीन हो ही नहीं सकती जब तक उसके चरित्र पर दाग लगाने वाला कोई पुरुष ना हो। मगर समाज हमेशा उस स्त्री को ही चरित्रहीन कहता है, कोई भी उस पुरुष को कुछ नहीं कहता, जिसके कारण वह स्त्री चरित्रहीन हुई। सच्चाई यह है कि अगर स्त्री चरित्रहीन है तो पुरुष भी उतना ही चरित्रहीन है। वह स्त्री क्या कभी चरित्रहीन हो सकती थी? अगर तुम्हारे गांव के लोग चरित्रहीन ना होते। यह सब सुनकर गांव वालों को बुद्ध की बात समझ आ जाती है। उन सब की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं और वह सब बुद्ध से माफ़ी मांग लेते हैं। और उस गांव के लोगों के मन में उस स्त्री को लेकर जो कड़वी छवि थी वो हमेशा के लिए बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो।